हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम नीत भारद्वाज। दोस्तों, आज आ चुका है आगता ऑल अलोंग का 4th एपिसोड। इसके ऑलरेडी फर्स्ट 3 एपिसोड स्ट्रीम करे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। एंड इसकी फर्स्ट 3 एपिसोड्स की मैंने हर वीडियो को डिटेल वाइज कवर भी कर रखा है। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं 4th एपिसोड की तरफ। तो गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि मिसेस शैरन की डेथ हो चुकी है एंड अब उनकी लाश को दफनाया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, वो जो बाकी कोवन की मेंबर्स हैं, चाहे फिर जेनिफर केल हो गई या फिर लिलिया हो गई, वो यहाँ पे डिस्कस करें एलिस से कि तुम यहाँ पे हमारे साथ विचेस रोड पे क्यों आई हो। तो एलिस बताती है कि मेरी मॉम कहा करती थी कि विचेस रोड मुझे बचाएगी। जेनिफर यहाँ पे पूछती है लेकिन किस चीज़ से। एलिस कहती है मुझे भी नहीं पता। और इस सब में ना आगता काफ़ी कैजुअल दिख रही है, मतलब उसके एक दोस्त की डेथ हो गई, उसकी नेबर की डेथ हो गई। हाँ, हम जानते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल वो बहुत कैजुअल यहाँ पे बिहेव कर रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो कोवन है उसमें ना सारे के सारे मेंबर्स को होना ज़रूरी है। बट सिंस यहाँ पे मिसेस शैरिंग की डेथ हो चुकी है और गाने अकॉर्डिंग ग्रीन विच की भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि हमको एक बैकअप ग्रीन विच की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन होता है कि अगर कोई गलत ग्रीन विच आ गई ना तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। बट आगता बहुत कैजुअल इस चीज़ को लेके। वो कहती है कि पहले भी इस रोड को अकेले पार कर चुकी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट सब लोग यही कन्विंस है कि हमको ग्रीन विच को बुलाना ही पड़ेगा एंड यहाँ पे तैयारी शुरू की जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है ना, कि टीन इज ऑलवेज अवेलेबल। तो पूरा कोवन एक साथ रेडी होता है एंड मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो जो हरी विच होगी वो कैसी दिखेगी। आगे हम ये देखते हैं मिसेस शाइन की डेड बॉडी को जहाँ पे दफनाया था, उतने में से अंदर से कोई एक ज़ॉम्बी निकल के आता है। ऐसा मतलब उनको लगता है कोई ज़ॉम्बी आ रहा है, बट वो होती है रियो। रियो को देखे आगता ऑफकोर्स जल जाती है, उसका गुस्सा आता है कि रियो क्यों आ गई। बट जो भी है सब उसको रोकते हैं, कहते हैं कंट्रोल करो, अब यही है ग्रीन विच, इसी के साथ हमको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अब आगे होते हैं कि पूरी की पूरी टीम आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उनको एक बार फिर से घर दिखता है एंड टीम बोलता है कि सेकंड एग्जाम या फिर अब जो सेकंड टास्क है वो स्टार्ट हो चुका है। यहीं पे देखते हैं कि एलिस कहती है कि मुझे अंदर नहीं जाना। अब देखिए, कोई भी टास्क कंप्लीट करनी है तो पूरे के पूरे कोवन को एक साथ होना ही पड़ेगा। अब माजरा ये है कि एलिस को मनाना ही पड़ेगा ताकि हम सेकंड टास्क कंप्लीट कर पाएं और समहाउ जो विचेस रोड है इसके आगे तक पहुंच पाएं। अब होता है कि एलिस वहां से यू टर्न मारती है और वापस जाने लगती है। एलिस से आगे तक पूछते कि तुम्हारा प्लान क्या है। कहते कुछ भी हो जाएगा, मैं उस घर में वापस नहीं जा रही हूँ। लेकिन होता ये है कि जैसे वहाँ पे यू टर्न लेते हैं वो घर सामने अपीयर हो जाता है। तो बेसिकली आप उस घर से भाग ही नहीं सकते। अगर आपने एक बार रोड पे चलना शुरू किया है तो आपको हर एक चीज़ का सामना करना ही करना पड़ेगा। अब होता ये है कि पूरी की पूरी कोवन जैसे घर के अंदर पहुँचती है, उन्हें कपड़े चेंज हो जाते हैं जैसे पिछली बार ही हुआ था। इस बार रेट्रो थीम है, 80s की थीम है एंड जो पूरा कोवन है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रॉक बैंड हो। जो घर की वॉल्स है ना, उसको देख के लिलिया काफ़ी घबरा जाती है। वो देखती है कि पहले जितनी भी विचेस थी उन पर कितना टॉर्चर किया गया था। वही वजह एलिस है, एलिस भी अपनी मॉम को देखने लगती है एंड एलिस और लिलिया के बीच में बड़ी अजीब सी कॉन्वर्सेशन होती है। मतलब एलिस ने कुछ कहा नहीं होता और लिलिया कहती है कि तुमको वो नहीं करना चाहिए। एलिस पूछती है क्या नहीं करना चाहिए। लिलिया कहती है बस वो नहीं करना चाहिए। पिछले घर के कंपैरिजन में घर ना काफ़ी स्पूकी है, काफ़ी अलग वाइब दे रहा है। थोड़ा सस्पिशन तो फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस घर के साथ। अब होता है कि स्पीकर रूम में आगता यहाँ पे बैठी होती है। इतने यहाँ पे रियो उसके पास आती है एंड कहती है कि आगे का तुम्हारा प्लान क्या है। वो ये कहती है कि मैं चाहती हूँ एक बार हम दोनों साथ मिलकर फिर से एक एडवेंचर पे जाएं। अब वे स्मार्टली आगता ना स्पीकर ऑन कर देती है जिससे कि बाकी इतने विचेज है ना आवाज़ें सुन पाए। और वो इस तरीके से आवाज़ सुनवाती है विचेज को कि यहाँ पे रियो के ऊपर फ्रेम हो जाता है कि वो रियो इस मिशन को कंप्लीट होने के बाद बाकी जितनी विचेज है उनको मारना चाहती है और आगता उनकी नज़रों में अच्छा बन जाती है। होता ही है कि एक्चुअली वो चुपचाप स्पीकर ऑन कर देती है आगता एंड रियो से बोलवाती है। रियो बेसिकली यहाँ पे बोलती है कि एक बार ये जैसी रोड कंप्लीट होती है तुमको पावर मिल जाएगी आगता और मुझे इनकी डेड बॉडीज़। और आगता यहाँ पे चिल्ला के बोलती है ऐसा मत बोलो, ये मेरी फ्रेंड्स हैं। और बाकी सारे विजेट्स को ऐसा लगता है कि रियो एक्चुअली गलत है। वो सारी रियो को कॉन्फर्म करने पहुँचते, लेकिन तभी हम देखते हैं सडनली ना कुछ बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगती है। जो रिकॉर्ड होता है ना वो प्ले होने लगता है। सडनली टीन ने एक्चुअली एक क्लू ढूंढा था जिसके ऊपर लिखा था प्ले मी एंड बट जो रिकॉर्ड की जो डिस्क है वो उल्टी प्ले हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से आवाज़ सब लोग कान में चुभ रही है। तभी आगता आती है, उस रिकॉर्ड को उठा के तोड़ देती है एंड यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि आखिरकार हुआ क्या है। लिलिया कहती है कि वी ऑल हैव बीन कर्स्ड और इतने हम देखते हैं कि एक टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फिर से इनकी नई टास्क स्टार्ट हो चुकी है। इतने में होता ही है कि कुछ भी नहीं हो रहा है और एलिस कहती है आई एम फीलिंग लाइटर, उसको बहुत हल्का महसूस हो रहा है। और तभी इतने में लिलिया के अंदर से धुआं निकलने लगता है जैसे कि वो जल रही हो, उसको बहुत तेज गर्मी लगने लगती है। तभी उसकी मदद करने के लिए जेनिफर चाकू के सारे एक सर्कल बनाती है उसके अराउंड मंत्र पढ़ते पढ़ते, जिसकी वजह से लिलिया नॉर्मल फील करने लगती है। यहाँ पे ये डिस्कशन शुरू होता है
हम सब कर्स्ड हैं, हम सबको कुछ ना कुछ सहन करना पड़ेगा। एक एक करके सब लोग जलने लगते हैं, बट समहाउ उनको बचा लिया जाता है। बट जलने के बाद उन्हें कंधों पे जलने का एक निशान बन चुका है। आगे तक एलिस से कहते हैं सिर्फ तुम्हारी गलती है। एलिस रोते रोते बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद नहीं जानती मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं जब भी कुछ नया शुरू करना चाहती हूँ हमेशा उस चीज़ में फेल हो जाती हूँ। और सिमिलर निशान एक्चुअली एलिस के कंधे पे भी था और एलिस को लगता था कि यह उसका बर्थ मार्क है। तो काइंड ऑफ एलिस का जो भी कर्स है वो अब सबको मिल रहा है। टीन पे भी हमला होता है शार्प का, लेकिन यहाँ पे सब आगता से पूछ रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, इस कर्स से कैसे बच सकते हैं। तो एक्चुअली बात ये है कि एलिस के ऊपर जो कर्स था ना, उसको सिर्फ इकलौता चीज़ जो बचाती हुई आ रही है वो इसकी मॉम का गाना। तो यहाँ पे डिसाइड ये होता है अगर हम सबको इस कर्स से बचना है तो गाना हमको गाना ही पड़ेगा, क्योंकि इकलौता वही तरीका है जो कि हमको बचा सकता है, जिंदा रख सकता है। अगर वो गाना नहीं गाया तो एक एक करके सबकी डेथ हो जाएगी। तो फाइनली कोवन डिसाइड करती है कि हम सब एक साथ गाना गाएंगे। धीरे धीरे करते करते सबको जलने लगता है, लेकिन आगता कहती है नो मैटर व्हाट, तुम गाती रहो गाती रहो। एंड फाइनली हम देखते हैं कि सडनली जैसे गाना खत्म होता है, जो टाइमर प्ले हो रहा था वो भी रुक जाता है एंड आग लगनी भी बंद हो जाती है। एंड सबको लगता है कि शायद फाइनली जो कर्स था वो खत्म हो चुका है और पियानो के जरिए उस घर से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं टीन है, वो जो लड़का है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है जैसे कुछ हो गया हो। समहाउ उसको बाहर लेके आते हैं, देखते हुए पेट पे से खून बह रहा है, उसके यहाँ पे घाव है और आगता काफी परेशान हुआ और आगता चाहती है कि उस लड़के को हर हालत में बचा ले जाए। आगता हमें जेनिफर से पूछती है कि कैसे बचा सकते हैं हम टीन को। जेनिफर कहती है इसको बचाना तो हमको पानी की जरूरत पड़ेगी, वाटर की और मून लाइट की जरूरत पड़ेगी। फाइन जेनिफर उस पोशन को बनाती है और जब टीन के उस घाव पे लगाती है, टीन का जो घाव होता है वो भर जाता है। टीन को एक जगह लिटा दिया जाता है एंड आगता उसके पास ही बैठी है। तो आगता और टीन का ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि आगता काफी परेशान हो गई टीन की उस हालत को देख के। वहीं पे जो कोवन के मेंबर्स हैं आपस में डिस्कशन शुरू करती हैं। यहाँ पे जेनिफर अपने बारे में बताती है कि कैसे वो मिडवाइफ रही है और कैसे कैसे उसने इतने सालों से अपनी जड़ी बूटियों को या फिर जो पोशंस बनाती है इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू किया। एलिस भी अपने बारे में कुछ बताती है। तो आपस में डिस्कशन चल रहा होता है इनका। इतने हम देखते हैं टीन उठ जाता फाइनली। आगता एक बार वापस ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था। टीन पूछता है यहाँ पे आगते से, क्या तुमने मुझे चेहरे पे या फिर मेरे मुंह पे सिजिल लगाया था जिसकी वजह से जैसे मैं नाम लेता हूँ कोई सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता। आगता कहती है नहीं, मुझे नहीं पता किसने लगाया। आगता कहती है कि जिसने भी सिजिल लगाया है उसको भी उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र करने पड़ते ही पड़ते हैं एंड ये जो सिजिल है इसको निकाला नहीं जा सकता है, जब टाइम आएगा या अपने आप हट जाएगा। टीन यहाँ पे आगता से पूछता है कि अगर तुम बुरा ना मानते तो एक चीज़ मुझे बताओगी कि तुम्हारे बेटे के साथ आखिरकार हुआ क्या था। आगता हमारे चुपचाप उठ के निकल जाती है। वहीं पे ऑन द अदर हैंड लिली यहाँ पे कुछ बातें कर रही होती है एंड कहती है कि रिमेंबर कैसे हम एक दूसरे को हेट किया करते थे बिगिनिंग में, बट अब और सडन चुप हो जाती है एंड लॉस्ट हो जाती है कि वो क्या बोलने चाह रही थी। कोवन आपस में बातें कर रहा होता है, अपने इंजरीज के में बात करता है कि कैसे इंजरी हमको कैसे मिली, हमारा एक्सपीरियंस क्या था। आगता से पूछा जाता है। कहते में रियो कहती है कि मुझे भी एक घाव है, एक्चुअली मैंने भी किसी से प्यार किया था, मैंने भी किसी के लिए कुछ किया, बट वो इन रिटर्न मुझे मिला नहीं, ये मेरा घाव है। एंड हमें पॉइंट आउट कर रही होती है आगता की तरफ। वो मे भी एक टाइम पे आगता से प्यार किया करती थी, फिर अभी भी करती है। इतने में आगता ऑकवर्ड फील करके वहाँ से वॉक पे निकल जाती है। अब ऑलमोस्ट एपिसोड के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि आगता और रियो के बीच में हग होता है एंड यहाँ पे पता चलता है कि हाँ एक टाइम पे दोनों लवर्स हुआ करती थी। लास्ट में रियो आगता से कहती है कि रिमेंबर टीन तुम्हारा बेटा नहीं है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी कोई थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड हो जाएंगे तो प्लीज कमेंट्स में आकर जरूर बताइए एंड ये भी बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था पूरे एपिसोड में से। और अगर आपके पास खुद की कोई थ्योरी आप कुछ शेयर करना चाहते तो प्लीज कमेंट्स में आकर जरूर करना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में टुडे पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be with me?